स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में वी हैव सीन दैट हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, गॉस लॉ पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्ड है वो हमने क्लास 11 में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। सो फॉर एग्जांपल, तो उसी से थोड़ा लिंक करके मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है गाइस, कि अगर हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करते हैं तो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर सम रिलेटेड वर्ड्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज है। तो लेट अस सपोज हियर ये हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, प्लस लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम किसी दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से, ये मान लीजिए ये पॉइंट इंफिनिटी, आई मीन टू से इट इज वेरी फार फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर इंफिनिटी से हम किसी चार्ज को, सपोज करिए यहाँ पर हमारा चार्ज Q है, तो उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, किसी पॉइंट लेट अस सपोज P पर लेके आते हैं। हमारे पास एक चार्ज Q है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज का एक फील्ड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर हम इस चार्ज को यहाँ से P पर लेके आएंगे, ऑल द वे फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, ये देखिए यहाँ तक लेके आए, तो क्या होगा कि हमें इस चार्ज Q के फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हमको वर्क करना होगा। वाई आपको पता है कि ये चार्ज है तो इसका फील्ड होगा, प्लस चार्ज है, दूसरा चार्ज हम लेके आएंगे अगर, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक रिपल्सन लगेगा। तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना होगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो वो वर्क कैसे आप निकाल सकते हैं, दैट वर्क इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू P, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू P। सो वी कैन राइट इट हियर, इंफिनिटी टू P लिमिट, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो F एक्सटर्नल इनटू dr, ठीक है। सो व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, क्या है यहाँ पर एफ एक्सटर्नल, हमने चार्ज Q को इंफिनिटी से P पर जब हम लाए तो हमने एक फोर्स लगाया इस ग्रेविटेशनल, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट हमने एक फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये चार्ज इसको रिपल करेगा। तो एज ए रिजल्ट हमें एक बाहर से फोर्स लगाना होगा, दैट इज एफ एक्सटर्नल, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी अपोजिट टू दी FE, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और जो फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर से वो इस डायरेक्शन में होगा। सो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो F इंफिनिटी टू P, तो वर्क डन जो हम करेंगे वो डिफाइन कर सकते हैं। आपको याद होगा क्लास 11 में ये यही चीज हमने पढ़ी थी इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वहां पर फोर्स की जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम वर्क करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो अब अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, इंफिनिटी टू P F E डॉट dr। सो हियर व्हाट इज Fe? Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो एक्सटर्नल है वो फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई कर रही है, और Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज उसको रिपल कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन, चाहे आप ये कहें चाहे ये कहें, सेम चीज है। यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लिया है और एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, देयरफॉर हियर वी गॉट ए नेगेटिव साइन।
तो यही जो वर्क डन है, जब हम इस चार्ज को यहां से यहां लेकर के आते हैं तो यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट नियर ए कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज, यानी एक चार्ज हो या बहुत सारे चार्ज हो, अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं तो भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल वर्क करना होगा, तो वो इस चार्ज में स्टोर हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अब जब आप इस चार्ज को रिलीज करोगे तो ये यहां से रिपल्सन लगाएगा और वही एनर्जी जो है वो हमारी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई चार्ज है, जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो चार्ज अगर ये हमारी, हमने उसको उठा करके यहाँ रख दिया, तो हमने जो वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, हमने अपोजिट वर्क किया, तो ये वर्क स्टोर हो गया इस चॉक में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब हमने ये रिलीज किया तो वही वर्क जो है पोटेंशियल से फिर काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, और फिर पोटेंशियल, तो हाफ एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल, वो हमने 11th में बात की थी वो सारी चीजें। तो इन द सेम वे हमने अगर इस चार्ज को यहां से यहां लाए तो वही जो एनर्जी थी जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया, ये वर्क ये स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई इलेक्ट्रिक? बिकॉज हियर द दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक इन नेचर। सो लेट मी राइट, सो वर्क डन in bringing unit positive any charge q from infinity to point p near charge q is stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। तो यही जो हमने वर्क किया वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? लेट मी एक्सप्लेन नाउ। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज वर्क डन, जो भी हम वर्क डन करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी हमने जो देखी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सिंबल V से लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं। सो E मीन्स सबस्क्रिप्ट जो E है वो दिखा रही है इलेक्ट्रिकल, और भी तो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। तो ये किसके बराबर होता है? इट इज W by Q। So what is the difference between the potential energy and electric potential? Potential energy is work done. Work done in bringing any amount of charge from infinity to the point P near the या in any electric field. लेकिन electric potential क्या है? Work done per unit charge. Potential energy is the work done in bringing any positive any charge, और पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P पर लाएंगे तो वो जो वर्क डन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to any point in an electric field, in an electric field। ठीक है। सो अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज Q। चार्ज Q कुछ भी हो सकता है,
तो चार्ज क्यू को अगर हम इंफिनिटी से पी तक लाते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पी तक लाते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो आई होप ये आपको याद होगा, या आप इसको याद रखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या नियर एनी कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज और नियर एनी चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे आप डिफाइन करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, और ये किसके बराबर होता है, W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, तो सपोज करिए कि अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, मतलब कैसे हम निकालेंगे। तो अजूम हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है Q और यहां पर कोई पॉइंट P है, ये चार्ज Q है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज कर लीजिए इस चार्ज की वजह से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने में जो वर्क होगा, और मान लीजिए Q से P की डिस्टेंस कितनी है, लेट अस सपोज दिस इज R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द चार्ज capital Q is defined as is given by the formula। तो हमने क्या बोला कि किसी पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है जो डिस्टेंस R के ऊपर है चार्ज कैपिटल Q से, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट P, it is given by the formula 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R। so you should remember this। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो हमने यहां पर कोई इसके ऊपर एरो नहीं लगाई है। सो V इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ये फार्मूला आप याद रखें, आगे इसका काम होगा कि कोई भी चार्ज से R डिस्टेंस के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जैसा कि V इज इक्वल टू W by Q होता है, तो वर्क की यूनिट हो गई जूल पर कूलाम। यूनिट क्या है इसकी, जूल पर कूलाम, SI यूनिट हो गई जूल पर कूलाम। तो ये V पोटेंशियल है, पोटेंशियल को वोल्ट से कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज अलग है, ये पोटेंशियल अलग है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो नाउ please let me calculate the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई डाइपोल है। डाइपोल का मतलब आपको पता है कि अगर दो चार्जेस हैं प्लस और माइनस क्यू चार्जेस, वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं तो दे विल फॉर्म ए डाइपोल। ठीक है, अभी हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, so let me make it more clear। यहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है,
ये हमारा माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है, लेट सपोज प्लस क्यू है। ठीक है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। फिगर इंपॉर्टेंट है और इनके बीच की डिस्टेंस एज यूजुअल हमने कितनी ली थी पहले, 2a। सो लेट वी टेक इट 2a है और ये सेंटर है डाइपोल का O, तो ये a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, a। अब मान लीजिए इससे किसी कोई पॉइंट P है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, इस डाइपोल के कारण हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज को P से मिला देंगे और माइनस क्यू चार्ज को P से मिला देंगे। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, R1 डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है और ये माइनस क्यू की P से डिस्टेंस कितनी है, R2 और सेंटर ऑफ डाइपोल जो है P से वो कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, इट इज एट ए डिस्टेंस R। सो प्लस क्यू चार्ज की P से डिस्टेंस R1, माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस P से R2 है और सेंटर से P की डिस्टेंस लेट अस सपोज कितनी है, R है। तो अब अगर हमें P पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस प्लस क्यू और यानी डाइपोल की वजह से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, डाइपोल पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे प्लस क्यू चार्ज का P पॉइंट पर और माइनस क्यू चार्ज का P पॉइंट पर, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से हम उन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। ठीक है, सो नाउ लेट मी राइट इट। सो पोटेंशियल एट P पर कितना हो जाएगा, V ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू की चार्ज की डिस्टेंस P से कितनी है, R1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R1 और माइनस आएगा क्योंकि दिस इज माइनस, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, तो यहां माइनस कर दिया, इंटू R2। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप कॉमन ले लोगे तो, और Q भी कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2। सो यू विल गेट V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। So now all you have to do is you have to calculate the value of R1 and R2 from this figure and इसको यहाँ पर अगेन पुट कर देंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, सो नाउ अब अगर हमें ये एंगल थीटा है तो हमें यहाँ पर R1 की वैल्यू निकालनी है। हमें R1 और ये पता है एंड दिस इज ए, ये हमें पता है कि ये कितना है, ए है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो R1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करो। यहाँ पर आई विल टेल यू कोसाइन लॉ क्या होता है। कोसाइन लॉ होगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू होगा आपका a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस कोसाइन लॉ क्या होता है। कोसाइन लॉ की हेल्प से हम, अगर हमें तीनों साइड्स पता है तो हम एक कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो हम उसके एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द कोसाइन लॉ। सो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी जो भी एंगल है उसका अपोजिट दोनों साइड, उसका स्क्वायर करो, माइनस 2
ए आर, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड इंटू 2 माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AR. So what you have to do? Cos theta is equal to A square plus R square minus R1 square divided by 2AR. तो यहां से आपको R1 स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, 2AR cos थीटा. तो ये हमें R1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. ठीक है गाइस. सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा. ठीक है. तो सिमिलरली हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, तो वही हो जाएगा. ये A है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर. R2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? सेम चीज है, आप देख लो. इसके अपोजिट वाला एंगल R2 है. ठीक है ना. R2 के अपोजिट वाला एंगल 180 माइनस थीटा है. तो R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 माइनस थीटा आएगा. यहां पर थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा आएगा. तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सो दैट विल यू गिव, एक माइनस वहां से मिलेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. यू विल गेट 2AR cos थीटा. तो ये आपने निकाल लिया R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू. अब इन दोनों वैल्यू को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब हम ये मानने जा रहे हैं कि सपोज करिए अगर हमारा जो ये पॉइंट R है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, डाइपोल की साइड से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट डाइपोल की साइड से बहुत ज्यादा दूर हो. मतलब अगर हम ये मान लें कि R जो है दैट इज मच ग्रेटर देन A, हम ये यहां पर अज्यूमशन लेंगे. सो लेट अस फर्स्ट यहां पर हम R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? R स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R cos थीटा. ओके गाइस. सो नाउ लेट मी टेक दी, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको बाद में अभी कहीं लिख देंगे. तो अब इसका भी काम खत्म हो गया आई थिंक, तो इसको मैं साफ कर देता हूं. ओके ठीक है, हाँ इसका काम हो गया. तो अब जो चीज है वो R1 स्क्वायर आपकी वैल्यू ये आ गई. सो अब हम कंसीडरेशन लेने जा रहे हैं कि A इज लेस देन R. तो हम अगर हम मान रहे हैं कि A बहुत छोटा है स्मॉल r से, तो इस केस में हम A बाई आर को निग्लेजिबल मान सकते हैं. लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि A बाई आर स्क्वायर वाले टर्म हम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए R स्क्वायर करोगे तो ये बहुत बड़ा आएगा. R इज ग्रेटर, तो R बहुत बड़ा आएगा. उसको जब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो और छोटा आएगा. तो हम जो R स्क्वायर वाले टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है डिनोमिनेटर में, वो वाला टर्म छोड़ देंगे. तो यानी हम ये वाला टर्म यहां से छोड़ देंगे. सो इससे हमें क्या मिलेगा? इस अज्यूमशन से R1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी R स्क्वायर इंटू, ये क्वाड्रेटिक टर्म छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा. यू विल गेट दिस. ठीक है. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R इंटू 1 माइनस 2A बाई R cos थीटा, इसका पावर हाफ. ठीक. इसी तरह से R2 की वैल्यू आ जाएगी R पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. ठीक है. और अगर आप 2AQ आप जानते हो क्या होता है? डाइपोल होता है. तो P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. ठीक है. सो इसको हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू P डॉट R वेक्टर P डॉट R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ठीक है. तो किसी भी फॉर्म में आप याद कर लो. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. थैंक यू गाइस.